हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ वैशाली, आपकी लाइफस्टाइल व्लॉगर। बेसिकली मैं ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल वीडियोस बनाती हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट लाइक 35 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ। प्रेगनेंसी में ना नेस्टिंग अर्ज बहुत ज़्यादा होती है। लाइक यू लिटरली वांट टू क्लीन एवरीथिंग, हर जगह सफाई करनी है। और यू नो बेबी के अराइवल के लिए जो भी तैयारियां कर सकते हो, यू आर सो एंशियस एंड एक्साइटेड। तो मेरे साथ भी वही सब हो रहा है आजकल। मैं एक एक कोना अपने घर का क्लीन कर देना चाहती हूँ, प्लस जितनी भी चीज़ें उनको सॉर्ट आउट कर देना चाहती हूँ। अब मेरी बेली बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, राइट, एंड मैं आगे बहुत ज़्यादा नहीं झुक पाती हूँ। मतलब नीचे वाला सामान तो मैं नहीं निकाल सकती हूँ कि फ्लोर से उठाना। तो मैंने जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ पर सब लगा दिया, सॉर्ट कर दिया। सो इट विल बी ईजी फॉर मी टू डे लाइफ, स्पेशली मेरे फ्रूट्स एंड ऑल दैट। ऑनेस्टली साकेत यार मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उन्होंने प्रेगनेंसी में भी मतलब हमेशा ही बहुत ज़्यादा हेल्प की है। आई वॉज एक्चुअली नॉट ब्लेस्ड टू हैव माई मॉम एंड डैड एज दे पास्ड अवे रियली लॉन्ग बैक। इट्स जस्ट हिम एंड आई। जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। यहाँ ऊपर मैंने अपना मैटरनिटी का सामान रखा है, जो मतलब डॉक्टर ने बोला है कि हॉस्पिटल बैग में चाहिए होगा। मुझे पर्सनली न्यूआ, मैं इसके पैड्स भी यूज़ करती थी, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड कॉटनी सॉफ्ट तो सच में है, और इरिटेशन भी नहीं होती इससे, तो मैंने इसी का ले लिया। प्लस मुझे दिखा ये क्रैम कंफर्ट। पेन बहुत ज़्यादा होता है तो पेन रिलीफ के लिए थोड़ा सा, आई नो काम नहीं आने वाला ज़्यादा, बट स्टिल अमेजोन से मंगाया था, लव लैब का मंगाया है। बेबी डाइपर्स मैंने फेदर का मंगाया है। कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, फ्रेग्रेंस फ्री है, बट ये पैंट स्टाइल है तो मुझे नहीं पता कि ये कैसा होने वाला है। अभी तक मैंने यूज तो किया नहीं है। बेबी स्टिल ऑन द वे। जब हॉस्पिटल बैग पैक करूंगी तब ये सब पैकिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि मैं नेस्टिंग कर रही हूँ। आई एम गोना वॉश बेबी क्लोथ्स टुडे। मैंने ये शीट्स भी खरीदी हैं, ये डिस्पोजेबल मैट्स है, तो लाइक इमरजेंसी के लिए ये अच्छा है अगर गद्दियाँ सूखी नहीं है, गीली हैं। भी शॉपिंग, मैटरनिटी शॉपिंग, सब कुछ बहुत मिनिमलिस्टिक रखी है। वो ही रखा है सिर्फ जो बहुत ज़्यादा काम का है और डॉक्टर ने बोला है हॉस्पिटल बैग में चाहिए, ज़रूरी है लेना। फालतू कुछ सामान नहीं खरीदा है। सॉफ्ट सेंस से मैंने सिर्फ 2 ही बॉडी सूट लिए थे अपने बेबी के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या ज़्यादा बेटर है। सारे कपड़ों को वॉशिंग में मतलब धोने से पहले मैं इसके सारे टैग्स और जो भी इसमें पिन्स वगैरह लगी होती है वो सब कुछ हटा रही हूँ एक एक करके। एंड मुझे इस वक्त इतना मतलब मैं बता नहीं सकती हाउ एम आई फीलिंग। इतनी छोटी क्यूट सी चीज़ें, लाइक छोटे सॉक्स, छोटी कैप्स, ये सब देखिए ना, मतलब बटरफ्लाइज से आ रहे हैं अभी मेरे स्टमक में। ये फीलिंग यार बहुत ही प्यारी होती है। बेबी के लिए कपड़े, स्वॉडल्स 6 मंथ्स जब मैं प्रेग्नेंट थी मैंने तब से ही खरीदना स्टार्ट कर दिया था। ये सब क्लीनिंग और सॉर्टेड करते करते मेरा 36 वीक्स भी हो गया है, तो इट्स हाई टाइम। कपड़े धोने के लिए नॉन टॉक्सिक नेचुरल वाला डिटर्जेंट, ये मैंने अमेजोन से ही खरीदा था, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा प्राइसी लगा। जब से मैंने ये वॉशिंग मशीन खरीदी है ना, तब से ही फर्स्ट टाइम जब मैंने इसमें बेबी वेयर वाला सेटिंग ऑन किया है। बारिश का मौसम हो गया, सीरियसली भगवान कर सुबह धूप निकल जाए, फिर बुबू के कपड़े सूख जाएंगे। हाँ कितने क्यूट लग रहे हैं ना, छोटे से। This is also empty. मेरे थोड़े बहुत भी कपड़े थे ना ड्रॉर वगैरह में, मैं सब कुछ खाली कर रही हूँ। पूरा एरिया सिर्फ बेबी के लिए होने वाला है, तो मेरे छोटे मोटे कपड़े मैं दूसरी साइड अरेंज कर रही हूँ।
सैनिटाइजर है ना, लिक्विड वाला। आई एम ट्राइंग कि जितना भी मैं इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकूं वही बेटर होगा, क्योंकि आई डोंट नो मैं किस हालत में रहूँगी और कि मैं ढूंढती रहूँ कि मैंने ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है। मैं चाहती हूँ कि जब बेबी आए तो मुझे पता है कि हाँ ये यहाँ रखा है और वो बहुत इजीली एक्सेसिबल हो। और मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। एंड सीरियसली अगर लाइक सॉक्स एंड छोटे छोटे मिटन्स इधर उधर रख दूँगी तो वो तो मुझे बिल्कुल नहीं मिलने वाले। तो इसके लिए इसीलिए मैंने ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स लिए। बेबी के जितने भी मैंने कपड़े अभी तक मतलब ख़रीदे हैं तो सबसे बेस्ट मुझे H&M के कपड़े ही लगे हैं। सॉडल मैंने सिर्फ 2 लिए हैं, आई थॉट इनफ है। ये वाला जो टॉवल है ना, दिस इज़ रियली रियली गुड, यू नो। साइज़ भी देखो काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ है इसका। इन दोनों पैकेट को मैंने ऐसे ओपन करके ऊपर रखा है ताकि मतलब इजीली एक्सेसिबल हो, यू नो, आराम से निकालो और फटाफट यूज़ करो। दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग, ओके। ये है डाइपर स्टेशन। मैं वेट वाइप्स नहीं पसंद करती, इवन अनसेंटेड जो होते हैं वो अनसेंट केमिकल ऐड करके अनसेंटेड किए जाते हैं। ये कॉटन शीट्स हैं, पानी में डुबाया या फिर स्प्रे यूज़ किया एंड डन। पानी तो हर जगह होता है, ये मेरे पर्सनल चॉइस है। अभी मैं ये वीडियो फ्यूचर में एडिट कर रही हूँ, राइट। एक्चुअली फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बताऊँ ना तो ये डाइपर स्टेशन मेरे बहुत ज़्यादा काम आया है। बाय द वे ये ब्लैंकेट फोल्ड करके मैंने रखा है, ये रियल में कोई गद्दी नहीं है, मैं बस आपको दिखाना चाहती थी। अदरवाइज इन फ्यूचर मेरी मदर इन लॉ, गेंदड़ी बोलते हैं शायद उसको, वही देने वाली है, सो मैं वो बिछाऊंगी यहाँ पे। वहाँ ऊपर मैंने और भी डाइपर्स और कॉटन वगैरह रखा है, यू नो, इजी एक्सेस के लिए। Cloud9 में ना छोटे छोटे एक्टिविटीज़ एंड लाइक मैं उसमें एक इवेंट जीती थी जिसमें फिर उन्होंने मुझे कुछ 500 का कूपन दिया था, तो उस 500 से मैंने ये बेबी का हेयर ब्रश एंड हेयर कॉम्ब मंगाया। एंड एक्चुअली ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, लाइक सीरियसली इसका जो ब्रश है बहुत सॉफ्ट है, ये कितना क्यूट है यार। आई विश कि मुझे ये पिंक या पीच कलर में मिला होता, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ना आजकल बहुत ज़्यादा लाइक मैं पिंक कलर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रही हूँ। ये नॉट एग्जैक्टली पिंक, मुझे पीच कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है आजकल। ब्लू कलर भी बुरा नहीं है। सो सॉफ्ट यार, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ये, ओह माय गॉड। तो बहुत सही चीज़ है यार, हाँ, छोटे से बच्चे के लिए। मेरी सफाई वाला कीड़ा ना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। काफी टाइम से बहुत डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो मैंने अर्बन कंपनी से बुलाया है क्योंकि मैं और साकेत बहुत ज्यादा थक भी गए हैं। फाइनली मेरे को एक सेटिस्फैक्शन मिली कि हाँ मेरी किचन डीपली क्लीन हो चुकी है। फर्स्ट क्राई से ये एक छोटा सा सॉफ्टी सा ब्लैंकेट मंगाया। इसमें लिखा हुआ भी है न्यू बॉर्न, दिख रहा होगा क्या आपको? और मुझे हंसी आ रही है देखिए कि इतना बड़ा बच्चा किसका पैदा होता है, न्यू बॉर्न, इतना बड़ा बच्चा। बेबी ब्लैंकेट में पहली बार मंगा रही, हो सकता है इतना बड़ा ही याद हो, पर लिटरली इसमें मेरा सर घुस जाएगा। मुझे आ गया ये। इतना बड़ा सर तो नहीं होगा यार एक बच्चे का, एटलीस्ट ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब जो वो रूम का डीप क्लीनिंग और कर्टन्स क्लीनिंग एंड वो सब था, वो सब ये फाइनली हो रहा है। Would like to have some tea?
मुझे नहीं पता कि सबके साथ ऐसी स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है नेस्टिंग वाली प्रेगनेंसी में, या सिर्फ मैं कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ। आई डोंट नो गाइज, एंड प्लीज़ डोंट जज मी। दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट कि मैं जितना कर सकती हूँ सब कुछ क्लीन रहे बिफोर बेबी अराइव्स। जो भी लास्ट में जो चीज़ें हमने ऑर्डर की है उनको भी हमने क्लीन करके धो धा के सब अरेंज कर दिया, एंड दैट्स हाउ माई नेस्टिंग ended and I'm pretty sure कि even in future मेरा ये कीड़ा शायद ख़त्म ना हो और फिर मुझे लगे कि नहीं अभी भी कुछ बाकी है या कुछ करना है। तो I don't know guys, but for now हमारी nesting video comes to an end। अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो then thank you so much guys for being with me until now। Thank you so much guys for watching and I'll see you in my next video। तब तक के लिए bye bye।